Hello everyone, this is Garima Mishra and welcome you all in Study Master. So today we will going to read a chapter which name is The Duck and the Kangaroo. Okay, so ये जो chapter है कि बस ये humorous सी poem है जो कि मतलब थोड़ा फन के लिए बच्चों के फन के लिए बनाया गया है। और ये जो स्टोरी है ये एक पोएम जो है ना ये एक स्टोरी एक पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो first Sanjay में है said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the field and over the water too, as if you never would stop. ठीक है, तो जो डक रहती है इसमें कैंगरू से कहती है कि कितना ग्रेशियस है, कितना अच्छा है, तुम कैसे कूद पाते हो, हाउ यू हॉप, हॉप मतलब कूदना। ओके, तुम कैसे कूद पाते हो ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, मतलब तुम फील्ड में भी कूद पाते हो और वाटर पे भी, एज आई इफ यू नेवर स्टॉप, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम मतलब रुकते नहीं हो। ठीक है, माई लाइफ इज बोर इन द नेस्टिक पॉन्ड, मेरी लाइफ एकदम बोर है एकदम इस गंदे से पॉन्ड में। ठीक है, नेस्टी मतलब गंदा होता है, इस गंदे से पॉन्ड में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन दी वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं तो बहुत ही दूर तक वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, काश कि मैं तुम्हारी तरह कूद पाती। सेड द डक टू द कैंगरू, इतनी सारी बातें जो रहती हैं वो डक जो कैंगरू से कहती है। ओके, सो नेक्स्ट है प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, बोलती है क्या तुम मुझे एक कृपया एक राइड दे सकते हो अपने बैक पर। सैड द डक टू द कैंगरू, जो लाइन है वो डक कैंगरू से कहती है। ओके, सो आई वुड स्टिल क्वाइट, आई वुड सेट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। ओके, सो ये जो डक रहती है वो कैंगरू से कहती है कि मैं शांति से तुम्हारे बैक पे बैठी रहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी सिवाय क्वैक के। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्वैक बोलती है ना। The whole of the long day through, and we did go to the D and the jelly bolly over the land and over the sea. ठीक है, तो बोलती है कि हम लोग जो है पूरे दिन घूमेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, एक डी जगह का नाम बताइए ये कि हम लोग जाएंगे। ये बोलती है ना कि हम लोग जाएंगे, एक जगह का नाम बताती है ऐसे डी, और जो जेली बोली है ना वहाँ पे हम लोग जाएंगे, और हम लोग लैंड पे जाएंगे, ओवर द सी मतलब सी के पास भी जाएंगे। ठीक है, प्लीज टेक मी अ राइड, ओ डू, बोलती है क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो अपने एक राइड दे सकते हो, प्लीज मतलब ओ डू क्या प्लीज दे सकते हो। सैड द डक टू द कैंगरू, फिर इतनी सारी बातें डक कैंगरू से कहती है। ओके, इन द थर्ड स्टैंजा सेड द कैंगरू टू द डक, अब जो कैंगरू है वो डक से कहेगा दे रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, बोलता है ठीक है मुझे थोड़ा सोच विचार विमर्श करने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, ठीक है, एंड देयर सीम्स बट नो बट वन ऑब्जेक्शन, बोलता है अच्छा चलो ठीक है अगर मैं दे भी देता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ से आपत्ति है, मतलब एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है, विच इज़ इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, बोलता है कि अगर तुम मुझे बोलो बोलने के लिए तो मैं बताता हूँ कि मुझे किस चीज़ से ऑब्जेक्शन है। तो फिर वो बताता है योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, बोलता है जो तुम्हारा फीट है, जो तुम्हारे पंजे हैं वो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा गीले हैं और ठंडे हैं, एंड वुड प्रॉबेबली गिव मी टू दी रोमाटी सेड द कैंगरू, फिर तो वो कहता है कि जो तुम्हारे फीट बहुत ही ज़्यादा गीले और कोल्ड है ना उसके वजह से ना मुझे रोमाटीज इट मीन्स जो उसकी जॉइंट होती है ना उसमें पेन मतलब दर्द हो सकता है। तो बोलता है कि मुझे मेरे पेन तुम्हारे इस गीले और ठंडे वेट फीट की वजह से मुझे रोमाटीज हो सकता है, कैंगरू ऐसा डक से कहता है। ओके, इन द फोर्थ स्टैंजा सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, फिर जो डक रहती है वो बोलती है ऐसा जब मैं मतलब पत्थरों पे बैठी रहती हूँ, आई थॉट ओवर द कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से सोचती रहती हूँ, and I brought 4 pairs of frosted socks which fit my web feet neatly. Okay, फिर वो बोलती है कि मैं रॉक पे बैठे बैठे सोचती हूँ और मैंने 4 जोड़ी जो फ्रॉस्टेड मतलब जो ऊन के बने हुए वुलन जो सॉक्स होते हैं ना उसकी बात कर रही है, एकदम साफ 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 वाले, जो एकदम साफ सुथरे वुलन के जो सॉक्स होते हैं उसकी बारे में बात कर रही है कि मैंने 4 जोड़ी वुलन की साफ सॉक्स ली है जो कि मेरे वेब फीट मतलब जो इन सब के फीट आप लोगों ने देखे होंगे जो कि थोड़े चिपके चिपके होते हैं, आधे चिपके रहेंगे ना, तो वो उस फीट की वजह से ना इन लोगों को पानी में तैरने में हेल्प होता है, जो ये लोग पानी में चलती है ना उससे इन लोगों को तैरने में हेल्प होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना जब भी स्विमर स्विम करने जाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही वो लोग पैर में पहनते हैं ना
थोड़े चिपके चिपके वेब, वो वेब रहते हैं उन सबके, वेब फीट। तो वही उसकी बात कर रही है, वो उसको तैरने में हेल्प करता है, तो वो बोलती है कि जो कि मेरे वेब फीट में बहुत ही साफ सुथरे से फिट हो जाएंगे, ठीक है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्रॉट अ क्लॉक, और हम लोगों को मतलब ठंडी लगने से मैंने एक क्लॉक लाया है, और एंड एवरी डे अ चिराग आई स्मोक, और मैं एक चिराग लाया जो कि सिगरेट वगैरह का कुछ होता है ना, वैसा मैंने लाया है जो कि हमें गर्म रखेगी। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगारू, और हम लोग साथ में कितने अच्छे लगेंगे ना, मतलब देखना हम लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ओके। सेड द एंड इन द फिफ्थ स्टैंजा सेड द कैंगारू आई एम रेडी, ओके। जो अब इतनी सारी बातें सुन करके जो कैंगरू होता है वो मान जाता है, बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें राइड दूंगा अपने बैग पे। ऑल इन द मून लाइट पेल, हम लोग पूरी मून लाइट में घूमेंगे, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन तुम एकदम अच्छे से मुझे बैलेंस किए रहना ताकि तुम गिरो ना, ओके। तो तुम अच्छे से एकदम बैलेंसबल उस पर बैठी रहना। डक सिट स्टडी, डियर डक सिट स्टडी, मतलब प्यारी डक अच्छे से बैठना, ठीक है, एकदम बैलेंस करके। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और एकदम शांति से मेरे जो पूंछ है उसके आखिरी में बैठी रहना। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड बाउंड, ठीक है। इसलिए हम लोग दूर दूर तक हॉप करते हुए, मतलब कूदते हुए फांदते हुए जाएंगे, पूरे दुनिया को घूमेंगे पूरे, ठीक है। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और वो लोग क्या करते हैं 3 बार पूरी दुनिया को घूम आते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओहू एज द डक एंड द कंगरू। अब ये बताओ कि कौन ज्यादा हैप्पी हुआ घूम करके, डक ज्यादा हैप्पी हुई कि कैंगरू ज्यादा हैप्पी हुआ? मेरे हिसाब से तो डक ज्यादा हैप्पी हुई, क्योंकि वो जो थी वो नेस्टी पॉन्ड में जो थी वो बोर हो चुकी थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो भी कैंगरू की तरह हॉप कर पाए। तो इसीलिए वो हॉप तो कर नहीं पाती, तो उसके टेल पे उसने एक राइड ली, और उसने पहले उससे प्यार से बोला, एंड देन वो मान गया, और उसकी विश जो थी वो पूरी हो गई, उसकी विश पूरी हुई, दैट्स व्हाई शी वाज वेरी, दैट्स व्हाई जो डक थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, ओके। सो मेरे हिसाब से तो लगता है कि डक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई राइड लेके उसके बैक पे, ओके। सो आप लोग को जो लगता है मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि कौन ज़्यादा हैप्पी हुआ, डक और कैंगरू, ओके। And thank you so much. Keep loving and keep watching.